डस्ट बढ़ रही है, ऑब्जर्वेशन जो मेरी है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ कि डस्ट दिल्ली में बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों के को लेकर हम आम जागरूकता क्या फैला सकते हैं, और मतलब हमारी बातचीत इस चीज़ पे रहेगी, आप कंफर्टेबल हो तो हम शुरू कर सकते हैं। मैं ये चीज़ देखो सर, ऐसा है कि कंफर्टेबल वैसे कुछ कोई इतना बड़ा मैटर तो है नहीं। ठीक 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 है, क्या है कि सबसे पहले ना जितने पेड़ लगे वो ज्यादा लगने चाहिए दिल्ली के अंदर। जी, ठीक है, जगह जगह मकान बना दिए लोगों ने। ठीक है, हम्म। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। और जो दूसरा ये है, जो हमारे जो इसमें इलाके में ना जो बाहर की गाड़ी आती है डीजल की, ये बहुत रात को आप निकलोगे ना घर से तो आप देखना कि आपको बहुत ज्यादा डीजल वाली गाड़ी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलेगा उसमें से आप। तो बहुत मतलब पूरे दिल्ली के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। और ये और हम कर मतलब प्रॉब्लम्स तो देखो पता है सर कि जैसे एक्सेस ऑफ व्हीकल्स हैं कि भाई व्हीकल्स बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ है, बहुत ज्यादा। सड़क पे बहुत ज्यादा हुआ है। मैंने कि ये जो ट्रक और ये आते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा बुरा हाल है। तो इनके लिए आपको क्या लगता है कि हम ऐसा कुछ कदम उठाएं जिससे ये चीजें कम हो? सर देखो, दिल्ली में तो उनको अलाउ नहीं होना चाहिए तो, क्योंकि दिल्ली में ज्यादा पोल्यूशन ज्यादा है। आप हरियाणा चले जाओ, गुड़गांव, वहाँ कम पोल्यूशन कम है। वहाँ बड़े बड़े मकान है, लोगों के दूर दूर घर है वहाँ पे। यहाँ पे बुरा हाल है। यहाँ पे आबादी कितनी ज्यादा, दिल्ली कितनी बड़ी है। दिल्ली बहुत छोटी सी है, 60 किलोमीटर में चारों तरफ से तो आप देखो ना, यहाँ तो लोग ज्यादा है, उनके भी अपनी व्हीकल्स है, हर के बाइक है, कुछ है। आपको कितना टाइम हो गया दिल्ली में? मुझे हो गए दिल्ली में हो गए 20-25 साल हो गए मुझे। तो आपको 25 साल पहले की दिल्ली याद करते हो आप, और आज की दिल्ली में कुछ? वो तो बहुत राजा महाराजा वाली दिल्ली थी भैया। वो तो ऐसा कुछ था ही नहीं ऐसा टाइम वहाँ पे। इतने मकान कहाँ थे, तो सब उस टाइम की दिल्ली का थोड़ा सा आप हमारे लिए, क्योंकि हमने नहीं देखा उस टाइम, मुझे याद नहीं देखी है पर याद दिल्ली ना पूरी खुली थी। यहाँ पे जितने इलाका है ना एनसीआर के, सारा खुला इलाका था। यहाँ पे कोई बिल्डर फ्लैट कोई नहीं हुआ करते थे कभी। यहाँ लोग, यहाँ कॉलोनी हुआ करती, जैसे कि 10 मकान बन के बीच में पार्क है। तो पूरी इलाका, पूरी दिल्ली ऐसी थी कि हर 15 घर के आगे गवर्नमेंट क्वार्टर के पार्क हुआ करते थे कभी यहाँ पे। अब वो पार्क की वजह से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई है, लाखों करोड़ों कितने लोग आ गए। तो आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है, मतलब ये बदलाव क्यों आ रहा है? सर ये बदलाव क्या करूं, ये सरकार माइक भी आप पकड़ लो, कोई माइक आगे। जो सरकार है ना, ये बस ये अपना काम कर रही है। जो भी आती है वो अपना काम बनता है, भाड़ में जनता। तो बस सबसे बड़ा मैटर ये है कि क्योंकि इनको पता है जितने यहाँ पे फ्लैट बनेंगे सरकार को फायदा होता है। ठीक है जी, तो भैया दिल्ली तो खत्म है एक तरीके से। आप देखना 20-25 साल में ना, हर आदमी, अब भी आप चेक करोगे ना, हर तीसरा आदमी के पूरे फेफड़े खत्म हुए पड़े हैं। मेडिकल मेरे दोस्त है, हर तीसरा आदमी है ना वो बिल्कुल फेफड़े उसके बिल्कुल। और ये आदमी की उम्र ज्यादा नहीं हो, 60, 50, 55 साल के बाद सांस की बीमारी होगी हर किसी को भैया। आगे बुरा हाल आएगा सर। तो कुछ समाधान आपको लगता है इस चीज? सर समाधान तो देखो ये लोग ही कर सकते हैं, मंत्री लोग। यहाँ पे जितने पेड़ काट दिए, सोनगर खत्म कर दिया, आईने खत्म कर दिया, इंडिया गेट के मतलब काफी इलाके खत्म कर दिए। जो पेड़, मेन तो पेड़ होते हैं हमारे, बस यही खत्म हो गए तो क्या, फिर तो पोल्यूशन सर। तो सरकार का तो ठीक है, अपना काम है, वो तो उन्हें करना ही चाहिए। उसके अलावा आपको क्या लगता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग क्या कर सकते हैं? सर हम लोग ये कर सकते हैं कि बस जितना ये जो व्हीकल से थोड़ा कम करें। ठीक है, ये कर सकते हैं। और हमारे यहाँ और क्या कर सकते हैं यार हम? जो पिछली सरकार थी, अभी तो खैर नई सरकार को आया बहुत कम टाइम हुआ है, तो पिछली सरकार लगभग 10 साल के आसपास रही है, तो आपको उसके काम पे कोई टिप्पणी लग रही हो ऐसा? देखो, जो नई सरकार आई ना, थोड़ा काम सही कर रही है। झुग्गी झोपड़ी खत्म कर दी है। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी में ये नहीं है कि हर आदमी बुरा है। इसमें झुग्गी झोपड़ी में 25% क्रिमिनल लोग रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो आसपास मेरे इलाका, मैं कोटला से बिलोंग करता हूँ। जी जी। मेरे कोटला गांव के अंदर ना पहले मतलब हर तीसरे दिन चोरी हुआ करती थी। जब से वहाँ पे जो ये जो झुग्गियाँ खत्म हुई है, मेरे इलाके में चोरी नहीं हुई। आप गेट का दरवाजे खोल के सो सकते हो आज की डेट में। ये अलग एक पर्सपेक्टिव बताया, ये मेरे लिए नया था। हाँ ठीक है, ये जो कोटला जो एरिया के यहाँ क्या था, झुग्गी झोपड़ी थी आसपास में, वो तोड़ दी गई। तो आप यहाँ पे अपना, अब कोई दिक्कत नहीं है। चोरी वोरी पहले कुछ नहीं होती यहाँ पे। पहले रोज मोटर चोरी होगी, पानी की बाहर होती है मोटर पानी की, तो बुरा हाल हुआ करता। डेली चोरी, घरों में चोरी है वैसा। ये थोड़ा तो फर्क तो पड़ा है। नहीं, ये चीज समझ आई आपको, मतलब हमें। ये सर, हाँ, ये तो सबसे, ये झुग्गी झोपड़ी खत्म हो जाएगी ना इलाके की। ये जो झुग्गी झोपड़ी, ये पार्क के इलाके थे सारे, ये सब गवर्नमेंट के वो थे जिनमें हम पार्क बन सके, कुछ बन सके। ये सारी घेर ली तो क्या उसमें क्या होगा सर? अच्छा, और एक और जो सबसे आजकल जिसका बहुत ज्यादा उपभोग बढ़ता जा रहा है वो है प्लास्टिक जो है, जिसकी वजह से सबको वो भी परेशानी पोल्यूशन, हाँ वो भी पोल्यूशन कर रही है। लेकिन वो हम लोग अपनी तरफ से गलती कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने बैन लगा रखा है। वो कोई आते हैं, वो सेटिंग कर लेते हैं, कोई आता है वो उसको पैसे दे देते हैं, वो नहीं बेच रहे हैं। तो जो जैसे हम लोग, जैसे हम में से ही कोई होगा जो जाके प्लास्टिक पॉलिथीन खरीद रहा होगा, है ना,
गवर्नमेंट अगर बैन लगा रही है तो हम में से कोई जाता है जो अपने कुछ 50-100 रुपए फालतू देके अपना इंतजाम निकाल लेता है। हाँ जी। तो इसमें हम लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? सर वो तो देखो अपने मन की वो है कि हम अपने दूसरे भाई को बचाना है, तो ये तो खुद ही बंद करना पड़ेगा ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये तो है जब नहीं तक- कि मुझे आपको बचाना है तो मैं आप मुझे बचाओगे, मैं आप, ये तो चलता रहेगा, बचाते बचाते भी सभी बच जाएंगे एक दिन। और अगर किसी मतलब हम अपने परिवार की आने वाली जनरेशंस के बारे में ही सोचें हैं कि आपका होगा, जाहिर सी बात है हाँ सर, आपके वो तो बच्चे है भी ही। होंगे, हाँ, हाँ। तो अपने बच्चों के बारे में सोचें या अपने बच्चों के बारे में सोचें, सर तो ये अगर बहुत उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा सोचने लगे तो ये तो सर ये तो दो चीज बहुत मेन है, एक तो ये पोल्यूशन और ये जो प्लास्टिक है ना, यही दो बहुत बुरी चीज है। इनको छोड़ के ना कोई कोई कुछ भी नहीं है, सब सही है। तो हम ये चीज हम कर सकते हैं कि भाई मतलब ये सोच हाँ। सकते हैं कि हम खुद से हम खुद स्टार्ट ना कर सकते खरीदें, हैं, हाँ, हाँ, खुद कि ही हम ना यूज ना दुकान पे करें। अपना कोई थैला बनवा लो 10-20-5 रुपए का, अपना ले आओ भर के उसके अंदर, जब हम खरीदेंगे नहीं तो वो बाजार में रहेगा। बस वो रहेगा नहीं। आप अब आपकी डेट में आप ये मुर्गा खाना छोड़ दो, मुर्गा ही नहीं बिकेंगे जिंदगी भर, वो अपना आप बंद हो जाएगा। चिकन खाना कोई बंद कर दो, हम खा रहे भी तो बिक रहा है भी है, हम नहीं खाएंगे तो क्यों बिकेगा? ये कुछ नहीं बिकेगा साला, अंडा पंडा कुछ नहीं बिकेगा। सही बात। आप एक वो कर दो कि भैया हमें तो ये मुर्गा खाने नहीं है, मतलब ही नहीं है, वो बिक जाए तो सबसे बड़े पापी तो हमें भैया, हम खा रहे हैं भैया, सही बात। बेचने वाला पापी नहीं है, उसका तो धंधा है भैया, उसने कुछ अपना और बेच लेगा अगर वो नहीं होगा, बस वो कुछ तो और काम बेचना है करना उसका, तो हम बेच के खा रहे हैं। हमें तो मेन तो हम ही है, पापी है क्या है कुछ भी है, ये लेकिन हम ही तो मुर्गा अंडा जैसे नॉनवेज खाते हैं लोग, तो वो लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि उससे प्रोटीन मिलता है। सर ऐसा कुछ नहीं, प्रोटीन तो बहुत चीजों में है, कुछ चने खा ले वने खा ले, दुनिया भर की पहले प्रोटीन हुआ करते थे, ये तो राक्षस योनि ने बना दिए। ये बहुत तो अच्छा पॉइंट है, मैं भी राक्षस योनि है भैया। वेजिटेरियन, मैं भी वीगन ही हाँ, हूँ। इसमें क्या है, आप मैं बताऊंगा, अगर आप देख लोगे ना अंडे बनते हुए तो आप अंडा नहीं खाओगे। अंडे के मैं नहीं अंदर- खाता, हाँ, मैं नहीं खाता। अंडे के अंदर ही बच्चा होता है, हम जी। उस बच्चे को खाते हैं। जी। आप उसको अंडे को रख दो ना 10-15 दिन, कुछ जी। सिस्टम है, तो उसमें भी मुर्गा का बच्चा पैदा हो जाएगा उसके अंदर। ये चीज हमें नहीं पता थी सर, लेकिन ना उम्र बढ़ती है, हमने भी बहुत खाए पहले, लेकिन जी। पता लगता गया ना आदमी को, तो फिर आदमी धीरे धीरे समझ आती है। हाँ, तो अभी भी फिर- कुछ लोगों को क्या है कि जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, हाँ जी। तो बहुत सारी चीजें सही सही पहुंचती भी है, लेकिन उसके साथ सही चीज के साथ गलत चीज ज्यादा पहुंचती है। सर देखो प्रेमानंद महाराज ने जो कह रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं वो, जो उनका जो एक बार सुन लेगा ना, मैं अंडा नहीं खाया मैंने 3 साल से, उससे पहले मैं अंडा भी खाता था, मीट और सब खाता था, मैं खाता ही नहीं हूँ, और उसके बाद मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा सुधार भी है। ऐसे नहीं मैं वीक हो गया वो हो गया, मैं तो पहले से, मुझे लगता है पहले से अच्छा हूँ मैं इस टाइम। तो सर ये पोल्यूशन बढ़ते हैं, मुर्गे कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, ये भी सभी होता है, ये भी कहाँ जाते हैं। वैसे आप हम लोग भी आपके छोटे भाई जैसे ही हाँ जी, हैं, हाँ। तो मान लो कि आप अपने बच्चों को या हमें कोई सलाह देना चाहें कि भाई हम अपनी लाइफस्टाइल किस तरीके की रखें भैया मैं तो जिससे पोल्यूशन पे कम देखो हो। पोल्यूशन तो ये तो प्लास्टिक हो गया भैया, ठीक है, और एक अपना हो गया है ये डीजल बिजली गाड़ियां दिल्ली में ना, तीसरा हो गया मीट मुर्गा बिल्कुल खत्म कर दो आप। सबसे बड़ा पोल्यूशन फैलाता है मुर्गा मीट वेज, ये वाले, ये भी आपको किताब खोल के देखो पुराने उसकी, तो सबसे बड़ा जो वो पोल्यूशन है ये मुर्गा चिकन पिकन, ये जो ये भैंसे कट रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पोल्यूशन है भैया। जी 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 जी, नहीं ये भी ये एक अच्छा पॉइंट बताया हाँ, तो आपने, सर, ये यही आम चीज़ है, आदमी बस के तीन चार जनरली चीज़ें, आता है। और क्या है, कुछ नहीं है बस। ठीक है, आपसे बात करके, आपका नाम क्या है? सर मेरा राजकुमार सर। राजकुमार जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और सबसे बड़ी बात कि आपने हमें, ऐसा होता है जो अच्छा बंदा होता है ना, तो हर आदमी अच्छा लगता है। आप अच्छे हो तो आपको मैं भी अच्छा लगूंगा, अगर मैं बुरा हूँ ना तो मुझे सारे सब बुरे लगेंगे सारे। नहीं, एक तो सबसे बड़ी बात कि हम जो भी जितने भी लोग हैं यहाँ हाँ, पर, जो अच्छे लोग तो- होते हैं ना उनको सब अच्छे लगते हैं, और जो बुरा बंदा होगा उसे सब बुरे लगेंगे, उसमें कुछ ना कुछ दिखेगा, यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा बंदा तो सब अच्छे हैं। आप यहाँ खड़े हो तो आप ये चाह रहे हो कि मेरी बात से किसी ना किसी तक कोई एक मैसेज भाई, मैं पहुंचे तो- जिससे कुछ भाई, बदलाव आए। मैसेज पहुंचे भाई, बदलाव आए भाई, जी, ठीक है। और वो हमारी भी वही कोशिश बस है। इसमें क्या है, बदलाव आए, अपना बिल्कुल। सब कुछ छोड़ो, ये जो खाते हैं गंदी चीज, जी जी, ठीक है, बस वो भी तो बहुत किसी के बच्चों धन्यवाद खा रहे हैं। राजकुमार जी, बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू भाई। थैंक यू। द एक्सप्रेशन करके एक हमारा चैनल है, आप यूट्यूब पे उसको सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप भेज देना एक हाँ। नंबर लेके। हाँ।